बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम का मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको 1 महीने के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है। ना ही हम चाशनी रेडी करेंगे और ना ही हम आम को बॉयल करेंगे। बिना आम को बॉयल किए हम ये जबरदस्त सा मुरब्बा बना के तैयार करेंगे। आम के मुरब्बे के लिए सबसे पहले यहाँ पर 4 किलो मैंने आम लिए हैं। इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली। सबसे पहले धो लेना है, खुश्क कर लेना है। उसके बाद में एक आम मैंने बचा के रखा है इस तरह से। सबसे पहले इसका हेड हम साइड से उतार लेंगे, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आसान तरीका बताते हैं किस तरह से आपने करनी है, क्योंकि अब आम की जो अंदर ये गुठली सी होती है ना, ये थोड़ी सख्त हो चुकी है। तो इसको कटिंग करने का तरीका इस तरह से इसको रखेंगे और दरमियान में से छुरी रख के ऊपर से हथौड़ी के साथ कटिंग कर लेंगे। अब इसके ये 2 हिस्से हो चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, बीच में से फिर दोबारा हम इसको कट करेंगे। एक आम के तकरीबन 4 पीस हम बना लेंगे। अब इस तरह से हम गुठली निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है इस तरह से। तो ये सारे इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। छिलका उतार के गुठलियां निकाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे मुरब्बे के लिए आम रेडी कर लिए हैं। तो 4 किलो मैंने आम लिए थे। तो जब मैंने इसका छिलका उतारा है, गुठलियां निकाली, तकरीबन इसका वजन 3 किलो के करीब है। 3 किलो के करीब में हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। इसको साइड पे करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक बड़े साइज की आप कढ़ाई ले लें, जो भी आपके पास बर्तन हो बड़े साइज का लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें साफ किए हुए कटे हुए मुरब्बे के लिए आम डाल देंगे। तो अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। आम को हमने बॉयल नहीं करना, बिना बॉयल किए हम मुरब्बा तैयार करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का बन के तैयार होता है। तो 3 किलो ये मेरे पास साफ किए हुए कटे हुए आम थे और इसमें मैंने चीनी तकरीबन 2.5 किलो के करीब शामिल की है। तो अभी चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को नहीं रखा, इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। बेहतर है पूरी रात के लिए इसको इसी तरह से ऊपर से कवर करके रख दें। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो तकरीबन मैं 6 से 8 घंटे के लिए इसे इस तरह से ऊपर से कवर कर दूंगी। इस तरह से कवर करने से चीनी मेल्ट होगी और आम जो हमारे हैं इनके अंदर अच्छे से चीनी का शीरा बनेगा, वो जज़ब हो जाएगा। और यकीन जाने इतने टेस्टी, इतना मजे का ये मुरब्बा तैयार होता है। तो इस तरह से मेरी अम्मी और मेरी सास अम्मी जो है ना मुरब्बा बनाते थे, बहुत मजे का बनता था। इसी तरह से आज मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ऊपर से हम इस तरह से इसको कवर करेंगे और 8 घंटे के लिए हम इसको इस तरह से साइड पे कर देंगे जी। तो 8 घंटे के लिए इस तरह से चीनी डाल के और आम डाल के मैंने इसे छोड़ दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी सी हो चुकी है। तो इसमें इजाफी पानी मैं शामिल नहीं कर रही। इसको हम इसी तरह से ना बनाएंगे। देखें बिल्कुल इस तरह से। अगर नीचे कोई थोड़ी बहुत चीनी बैठ भी जाती है तो कोई मसला नहीं, जब हम इसको पकाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। मतलब इस तरह से ये जो चीनी है ये पानी की तरह हो जानी चाहिए। तो अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया और आंच फुल कर देनी है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे और आपको बताऊंगी कि आपने आंच भी कितनी रखनी है। यकीन करें इस तरह से ये मुरब्बा बहुत जबरदस्त बन के तैयार होता है। तो फिलहाल इसको मैं ऊपर से कवर करूंगी ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अभी आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जब बॉयल इसमें आ जाएंगे तो इसमें तो कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पर 5 अदद मैंने सब्ज इलायची ले लिया है। इसको इस तरह से आपने तोड़ लेना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा बड़े साइज का लिया और इसको भी छोटे साइज में तोड़ लेना है। और 5 अदद यहाँ पर मैंने लौंग लिया है। खड़े मसालों से बड़े जबरदस्त टेस्ट आएगा, लाजमी शामिल कीजिएगा। तो साथ ही यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रान है, ये मैं डाल दूंगी तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। खड़े मसाले तो हर घर में मौजूद होते हैं, लाजमी डालिएगा। खड़े मसाले भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बिना खड़े मसालों को भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे और लो आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मैंगो वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो मैंगो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं। इस तरह से 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। तो अभी हम चेक करते हैं कि जो हमारा शीरा है वो किस तरह से बना है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो यहाँ पे आंच हम मीडियम करेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। 1 से 2 चुटकी के करीब इसमें मैं फूड कलर, ज़्यादा कलर शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे कलर मुरब्बे का बहुत जबरदस्त आएगा, लाजमी डालिएगा। मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त कलर आया है। मीडियम आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैंने मुरब्बे को पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं शीरा भी हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो बहुत ज्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको कितना थिक करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी ये एक तार बननी चाहिए इस तरह से। इससे ज्यादा आपने नहीं करना। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 लेमन का जूस। 2 अदद लेमन लिए हैं मैंने, निचोड़ लिए हैं। ये शामिल करने का मकसद है कि बाद में जब आप मुरब्बा सेव करेंगे और
कुछ अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जो चीनी जम जाती है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो यहाँ पे बस हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये लेमन का जूस मुरब्बा जब रेडी हो जाए उसके बाद आपने डालना है, पहले बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो इसकी एक तार नहीं बनेगी, शीरा अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो 1 मिनट तक पका लिया है तो माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये आम का मुरब्बा तैयार हो चुका है। यहाँ पे चूल्हा बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना जबरदस्त ये आम का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। तो आप इसको 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। किसी भी शीशे के जार में एयर टाइट डब्बा ले ले, बिल्कुल डब्बा खुश्क होना चाहिए। जिस बर्तन में भी आपने ये मैंगो का मुरब्बा सेव करना है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना जबरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। अगर मेरी ये आम के मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।